दोस्तों, अगर आपका बैंक आधार डीबीटी के साथ लिंक नहीं है तो आपको पता है कि सरकारी योजना जितने भी चलते हैं इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि जैसे स्कॉलरशिप आता है या कोई भी भारत सरकार के जितने भी पेंशन योजनाएं हैं वो आधार डीबीटी के थ्रू से पैसा भेजता है। जैसे कि पीएम किसान योजना, ये सारे जो भी योजनाएं हैं ये आधार के थ्रू से पैसा भेजता है। अकाउंट नंबर से आप सरकार पैसा भेजना बंद कर दिया है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट आधार डीबीटी के साथ लिंक नहीं रहेगा तो शायद आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप घर बैठे, आपको किसी भी बैंक में खाता है, आप आसानी से आधार डीबीटी के साथ लिंक करा सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट को आधार डीबीटी से लिंक करने के लिए सिंपल आपको गूगल पर आना है और एनपीसीआई लिख के आपको सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस वाले लिंक ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने जो एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको खोल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपको 3-4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारा स्टेप आप मोबाइल में भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आधार सीडिंग इनेबलर। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से एक नया वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपको आधार सीडिंग सर्विस स्टेटस और यहाँ पे देख पा रहे हैं आधार मैपेड स्टेटस। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कहीं आपका पहले से डीबीटी लिंक है या नहीं है। ये पता लगाने के लिए आधार मैपेड स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इंटर योर आधार में आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना है और ये कैप्चा आपको डालना है और चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको भर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं आपका जो स्टेटस है कुछ इस प्रकार से सामने ओपन होकर आ जाएगा। आपका जो बैंक का नाम है वो यहाँ पे देखेगा, यानी कि आपका जो डीबीटी है इस बैंक के साथ लिंक है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो आप लोग देख पा रहे हैं इनएक्टिव है, मतलब कि खास अगर कोई गवर्नमेंट इसमें पैसा भेजता है तो शायद आधार से पैसा भेजता है तो किसी भी बैंक में पेमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे है, अगर आप दूसरा चेंज करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेश आप डीबीटी को किसी भी बैंक के साथ लिंक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको गूगल पर आना है और यहाँ पे आके npci.org.in लिख के आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो ये वाला जो npci का ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोगों के सामने खोल के इस प्रकार से आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आने के बाद आपको कंज्यूमर को ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कंज्यूमर को क्लिक कीजिए। भारत आधार सीडिंग के ऊपर यहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से जो नया एनपीसीआई का जो डैशबोर्ड है इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आधार सीडिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है तो सिंपल यहाँ पे आपको आधार सीडिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपका जो आधार नंबर है आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है आपको और यहाँ पे सीडिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। सेलेक्ट बैंक में यहाँ पे जो भी आपका बैंक है वो आपका बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सीडिंग टाइप में यहाँ पे फ्रेश सीडिंग चूज कीजिए। अगर आपने नया कर रहे हैं तो फ्रेश के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपका पहले से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक है उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन दिखा पड़ रहा है अदर्स बैंक का डीबीटी, तो आप थर्ड वाला चूज कर सकते हैं। मेरा पहले से लिंक है तो मैं थर्ड वाला यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर आप फ्रेश कर रहे हैं तो आप फ्रेश वाला के ऊपर क्लिक कीजिए और नीचे यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर डालिएगा और यहाँ पे जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। मैं डाल के नहीं दिखा सकता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद आप कैप्चा डालने के बाद सबमिट करोगे तो इस प्रकार से आपका टर्म एंड कंडीशन पढ़ने का आ जाएगा। तो यहाँ से आप पूरा रीड कर लीजिए वरना यहाँ पे आई एग्री के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी गया होगा तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको भरना होगा। तो ध्यान रहे ये ओटीपी आपके आधार वाला मोबाइल नंबर में गया है, ना कि आपके पास जो मोबाइल है उस पर। तो आपका आधार में जो मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल देना है और डालने के बाद कंफर्म के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अगर आपका ओटीपी सही रहेगा तो आपका तुरंत ही यहाँ पे 1 सेकेंड के ही अंदर आपका जो डीबीटी लिंक है आपके अकाउंट के साथ तुरंत ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफर्मेशन पेज आपको इस प्रकार के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कंफर्म के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो आपका आधार सेटिंग है वो चालू होना लाइव ही यहाँ पे प्रोसेस होना शुरू हो गया है। तो जस्ट यहाँ पे 1 मिनट के अंदर ही आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपके आधार डीबीटी के साथ लिंक हो जाता है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं सक्सेस इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मतलब आपका जो अकाउंट है वो आपका आधार डीबीटी के साथ सक्सेसफुल लिंक हो चुका है और आपका मैसेज में भी ये इन्फॉर्मेशन एक चला जाता है। तो अगर आपके पास मैसेज चल गया है तुरंत ही तो इसका मतलब है कि आपका जो
अकाउंट है वो आधार डीबीटी के साथ सक्सेसफुल लिंक हो चुका है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।